जो लोग ईश्वरीय सेवा केंद्रों पर रोज ज्ञानामृत पीने आते, अब उनके जीवन में बहुत अलौकिक सुख का अनुभव होने लगा। इसलिए उनके मन में उमंग पैदा हुआ कि हम भी प्यारे शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा से सम्मुख मिलन मनाएं। जब इन बहनों का जीवन इतना पवित्र और शांति संपन्न है, तो ब्रह्मा बाबा का जीवन कैसा होगा? स्वयं सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा सूर्य तारागण से भी पार परम धाम से हम आत्माओं को ब्रह्मामुख से ज्ञान सुनाने और पावन बनाने का दिव्य कर्तव्य करने आते हैं। इससे अधिक अद्भुत दृश्य इस विश्व रंग मंच पर भला और क्या होगा? जिस पिता को हम जन्म जन्मांतर पुकारते थे, मंदिरों, तीर्थों, गुरुद्वारे, गुफाओं, जंगलों में ढूंढते रहे, अब वह हमारे मन का सच्चा मीत, वह प्रियतम प्रभु स्वयं आ गया है, तो हम उनसे मिले बिना एक क्षण भी कैसे रह सकते हैं? जिज्ञासुओं की ये जिज्ञासा सुनकर बहनें उन्हें ईश्वरीय यज्ञ के नियम और कायदे समझाती कि शिव बाबा की आज्ञा है उनसे मिलने के लिए केवल उन्हें ही लाया जाए जो ब्रह्मचर्य व्रत का दृढ़ता से पालन करते हों, तामसिक चीजों का सेवन ना करते हों, जिनकी दृष्टि वृत्ति शुद्ध है, जीवन में अलौकिकता है और जिन्हें ईश्वरीय ज्ञान में संपूर्ण निश्चय हो। ऐसे सपूत बच्चे ही बाप से मिलन मनाने के लिए मधुबन आ सकते हैं। यज्ञ के नियम सुनकर जिज्ञासुओं को पवित्र बनने की प्रेरणा और शक्ति मिलती तथा संस्था के नियमों की दृढ़ता देखकर बहुत खुशी भी होती। जन्म जन्म से बिछड़ी आत्माओं के लिए वो प्रभु मिलन की घड़ियां अति सुखद होती थी। अपने अपने नगर से रेलगाड़ी में सवार होकर जैसे जैसे स्टेशन गुजरते जाते, वैसे वैसे उनके मन की उत्कंठा बढ़ती जाती। आबू रोड पहुंचने पर जब उन्हें सामने से पहाड़ दिखाई पड़ते, तो वे सोचते कि बस अब तो ऊपर बाबा हमारे इंतजार में होंगे। उन्हें एक अजीब सा अलौकिक आकर्षण अनुभव होने लगता। बाबा से मिलने के पूर्व ही उनके मन में ये भाव उमड़ने लगता कि हम अपने सच्चे पिता के पास जा रहे हैं। बाबा यज्ञवत्सों को कहते, मेरे सिकिलधे बच्चे आए हैं, कल्प कल्प से बिछड़े बच्चे आकर मिले हैं, देखना इन्हें किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। आखिर बाप और बच्चों के मिलन की वो शुभ घड़ी भी आ पहुंचती। ब्रह्मा बाप के नेत्रों रूपी खिड़कियों से शिव बाबा अपने बच्चों को बच्चे, मीठे बच्चे, सिकिलधे बच्चे कहकर निहारते, पुकारते और पुचकारते। बाबा की ये प्यार भरी पुकार सुनकर बच्चे बाप की गोदी में समा जाते। उस सुखद मिलन में किसी को ना अपनी देह की, ना ही इस संसार की कोई सुध-बुध रहती। अशरीरी अवस्था क्या होती है और आत्मा परमात्मा का मिलन कैसा होता है, उसका जो अवर्णनीय अनुभव उन सुखद क्षणों में होता था, उससे आत्मा गदगद हो उठती। बाबा के नेत्रों से सर्च लाइट का आभास होता, जो आत्मा को इस तरह छू जाता कि बच्चों के दिल से गुप्त आवाज आती, जीवन है तो यही है, सच्चा सुख है तो यही है, अब और कुछ नहीं चाहिए, पाना था सो पा लिया। ऐसे निस्वार्थ अलौकिक प्यार, एक दिव्य प्रभाव, वो विचित्र आकर्षण तथा वातावरण में शांति, पवित्रता और आनंद की लहरों का अनुभव करके बच्चे भाव विभोर हो जाते। प्रातः क्लास में मुरली सुनाने के बाद बाबा बच्चों से ज्ञान की चिटचैट करते, उनके मुख में टोली खिलाते, मीठी मीठी दृष्टि देते। कभी बाबा यज्ञवत्सों के साथ मिलकर ब्रह्मा भोजन के लिए सब्जी काटते, कभी अनाज साफ करते, तो बच्चे बाबा को कहते, बाबा ये सब कार्य तो हम बच्चों का है, आप ये नहीं करिए, हमें करने दीजिए। तब बाबा कहते, बच्चे मैं भी आप सबकी तरह शिव बाबा का बच्चा हूँ, हमारा ये अलौकिक जन्म तो सेवा के लिए है। यज्ञ सेवा सर्वोत्तम सेवा है, इसमें तो ददीची ऋषि की तरह हड्डियां देनी है, तन मन धन से यज्ञ की हर प्रकार से सेवा करनी है। बाबा ईश्वरीय सेवा केंद्रों पर आने वाले
नए बच्चों के पत्रों का उत्तर देने के लिए उन्हें लाल अक्षरों से पत्र लिखते, वे पत्र जैसे अमृत का प्याला और संजीवनी बूटी की तरह काम करते। उनमें इतना माधुर्य, इतना स्नेह, इतनी कल्याणकारी बातें होती कि पढ़ने वालों का मन स्नेह सागर में समा जाता। क्या कभी किसी ने सोचा था कि आत्मा को परमात्मा से पत्र भी आ सकता है? सारे दिन की दिनचर्या पूरी होने के बाद बाबा बच्चों को रात्रि क्लास कराते। रात्रि क्लास में बाबा और मम्मा दोनों बच्चों के सामने आकर बैठते। दोनों दिव्य मूर्त, मुखमंडल पर पवित्रता की अनोखी झलक, अद्भुत तेज, भ्रकुटी में अजब उजाला, दोनों मधुर मुस्कान लिए स्नेह भरे नैनों से बच्चों को निहारते। सबसे पहले मम्मा आकर कहती, सभी ठीक बैठे हो? ठीक का मतलब है मनसा वाचा कर्मणा, तीनों प्रकार से ठीक हो? किसी प्रकार के कोई संकल्प विकल्प परेशान तो नहीं करते? देखना, इतने ऊंचे बाप के पास आकर किसी प्रकार के संकल्पों में पड़कर स्वयं को घाटे में नहीं डालना। ये जीवन बड़ा अनमोल है, व्यर्थ संकल्पों में समय नहीं गंवाना। फिर मम्मा कहती, अच्छा, सारे दिन में कोई भूल चूक की हो, कोई ऐसा काम किया हो जो मन को खाता हो तो बताओ। बताने से वो बीमारी ठीक हो जाएगी और मन भी हल्का हो जाएगा। फिर बाप दादा आते, सबको दृष्टि देते। बच्चों की ओर देखते हुए बाबा कहते, मम्मा सबसे खुश खैराफत पूछी, सभी से सैल्वेशन पूछी। देखो बच्चे, ये बाप दादा का घर सो आप सबका भी घर है। आप सब यहाँ सुख पाने के लिए आए हो ना, इसलिए किसी भी बात में लज्जा नहीं करना। शिव बाबा का भंडारा सो आपका भी भंडारा है, इसलिए जिसकी जैसी तबीयत के अनुकूल हो वैसा भोजन बनवा लेना। आप सब घर के बच्चे हो, घर की हर चीज पर आपका अधिकार है। कोई भी तकलीफ सहन नहीं करना, लेकिन हाँ, बाबा केवल एक तकलीफ देते हैं। बस निरंतर शिव बाबा को याद करो, पवित्र बनो और दिव्य गुणों की धारणा करो। ये बात सुनकर बच्चे मन ही मन कहते, मीठे बाबा, ये तो कोई तकलीफ नहीं, ये तो सौभाग्य की बात है। फिर बाबा मम्मा की ओर देखकर कहते, अच्छा मम्मा, बच्चों से पूछा, किसी ने कोई भूल तो नहीं की? बच्चे, अब भूलों को मिटाते जाओ। जन्म जन्मांतर तो भूलें करते ही आए हो, अब ज्ञान मिला है, सोजरे में आए हो, तो अब कोई भूले नहीं करना, वरना 100 गुना अधिक दंड मिलेगा। यहाँ तकदीर बनाने आए हो तो तकदीर को लकीर नहीं लगाना। ऐसे ऊंचे ते ऊंचे बाप की कभी भी अवज्ञा नहीं करना, भूलों को नहीं छुपाना। ये बाप धर्मराज भी है। आप बहुत ही भाग्यशाली लकी स्टार्स हो। भले ही आप फर्श पर बैठे हो, परंतु आपकी बुद्धि सदा अर्श पर हो। अब अशरीरी हो, बुद्धि को परम धाम ले जाओ। बाबा के ऐसे बोल सुनते सुनते सब बच्चे शिव बाबा की याद में टिक जाते और उनकी बुद्धि सूर्य, चांद, तारों के भी पार अपने घर परम धाम में चली जाती। तब बच्चों का जी करता कि बस ऐसे ही बैठे बैठे हम सुनते रहें और ये अति इंद्रिय सुख लूटते रहें। इस प्रकार दिन गुजरते गुजरते पता भी ना चलता और आखिर बच्चों के विदा होने की घड़ियां भी आ पहुंचती। एक एक करके सभी बच्चे बाबा मम्मा के पास जाते, दृष्टि लेते, टोली लेते, मिलन मनाते और विदा होते। और एक तरफ रिकॉर्ड बज रहा होता, बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। फिर बाबा पीठ थपथपाकर कहते, अच्छा बच्चे, जाते हो? ये बात सुनकर सभी के नेत्र प्रेम अश्रुओं में भीग जाते। यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चे भी बाबा का हाथ पकड़कर कहते, बाबा, हम तो यहाँ आपके पास ही रहेंगे, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। तब बाबा मुस्कुराकर उन्हें बहुत प्यार से समझाते, मीठे बच्चे, तुम तो हो ही बाबा के, बाबा तो तुम्हें सर्विस पर भेज रहा है,
तुम जाकर दूसरे बच्चों को भी शिव बाबा का परिचय देना। तुम तो बड़ों से भी ज्यादा सेवा कर सकते हो। ध्यान रखना, कभी क्रोध ना करना, किसी से लड़ना झगड़ना नहीं, आपस में रूठना नहीं। ऐसी दैवी चलन चलना जो सब कहें कि ये तो सचमुच भगवान के बच्चे हैं। आप सब तो हो ही महात्मा। आप अपनी पवित्र जीवन का प्रभाव लोगों पर भी डालना। बाबा की ऐसी उमंग भरी बातें सुनकर छोटे छोटे बच्चे जाने के लिए ना भी नहीं कर पाते, किंतु उनका मन उन्हें जाने के लिए हाँ भी नहीं करता। आखिर उनकी आंखों से प्रेम के मोती बरसने लगते और एक चमकती हुई माला का रूप ले लेते। फिर वे बाबा की गोद में बैठ जाते और अपने गीले नैनों को हाथ और कलाई से छुपा लेते। जब सब जाने के लिए तैयार होते तो गीत बजता, भगवान तेरे घर का श्रृंगार जा रहा है। नेत्रों में प्यार की बूंदें लिए जाते जाते वो मुड़कर पीछे बाबा मम्मा को निहारते रहते। बाबा मम्मा टाटा कहते, रुमाल हिला हिलाकर सबको विदाई देते। कई बार तो बच्चों को गेट तक जाकर छोड़कर आते। विदाई का वो दृश्य बड़ा ही मार्मिक होता था, जो भुलाए भी भूल नहीं सकता। इस प्रकार सभी बच्चों का बाबा मम्मा और यज्ञवत्सों से एक अटूट स्नेह भरा नाता जुड़ जाता। जिज्ञासु अपने अपने स्थानों पर वापस आकर बाबा मम्मा से मिली शिक्षाओं को स्नेह से धारण करने, जीवन को उच्च बनाने, स्नेह से धारण करने, जीवन को उच्च बनाने और अन्य की भी ईश्वरीय सेवा करने में तत्पर हो जाते। ओम शांति।